नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना अब सिर्फ गरीबों को घर देने की योजना नहीं है, बल्कि सियासी हथियार भी बन गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी। प्रदेश की राजनीति अब इसके बाद गर्मा गई। एक तरफ भाजपा 10 लाख आवास पूरे होने का दावा करते हुए कांग्रेस सरकार को घेर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इन आंकड़ों को झूठ का पुलिंदा बता रही है, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है। आखिर पीएम आवास पर क्यों छिड़ी है सियासी जंग, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के मकान बनाने के साथ साथ सियासी नहले पर दहला मारने का हथियार बन गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखा पत्र इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति का हॉट टॉपिक है। इस पत्र में सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए दावा कर रही है कि प्रदेश में रोजाना 1600 आवास बन रहे हैं और छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। लेकिन इस चिट्ठी का असली मकसद सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करना नहीं है। इस लेटर के मायने बताते हैं कि इसका मकसद कांग्रेस के पुराने जख्मों को हरा करना है। पत्र में बकायदा जिक्र है कि कैसे कांग्रेस राज्य में इस योजना के विवाद के कारण तत्कालीन डिप्टी सीएम और विभाग से मंत्री टीएस सिंहदेव को इस्तीफा देना पड़ा था। साफ है, साय सरकार विकास का नक्शा दिखाकर जनता का दिल भी जीत रही है और विपक्ष को बैकफुट पर धकेलकर सियासी माइलेज भी बटोरने की जुगत कर रही है। छत्तीसगढ़ ने पीएम आवास निर्माण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की। 2.5 साल में 18 लाख स्वीकृत आवासों में 10 लाख आवास का कार्य पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ में हर दिन 1600 से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। वर्ष 2025-26 में सबसे अधिक 6 लाख पीएम आवास पूर्ण किए गए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी चिट्ठी, पत्र लिखकर पीएम आवासों की स्थिति की सीएम को दी जानकारी। पीएम मोदी, अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के प्रति जताया आभार। विजय शर्मा के पत्र में टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का भी उल्लेख। टीएस सिंहदेव ने कहा, ये सही है कि तब पीएम आवास नहीं बन पा रहे थे। दीपक बैज ने विजय शर्मा के पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सिंहदेव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि कांग्रेस राज में 18 लाख गरीबों का हक छीना गया, जबकि भाजपा ने 2.5 साल में ही 10 लाख आवास पूरे कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास पर सियासी वार पलटवार तेज है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी मंत्री उन्हें बार बार याद कर रहे हैं, जबकि उन्होंने काम न होने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार में तालमेल की कमी बताते हुए आंकड़ों को झूठा करार दिया। उनकी सरकार ने 18 लाख लोगों के साथ अन्याय किया था। 18 लाख लोगों को उनके पक्का मकान से वंचित किया था, इसलिए याद आएगी। और इन 2-2.5 साल से कम के समय में हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10,60,000 आवास पूरे कर दिए हैं। आजकल कुछ ऐसा पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण मुझे याद कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका शुक्रिया जरूर है। बाकी जहां तक उन्होंने पत्र में लिखा, ये सही है कि उस समय प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे और क्योंकि मैं विभाग का मंत्री था, मुझे ऐसा लगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं एक आवश्यक काम, तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए। और भूपेश जी को मैंने वो कहा था, उन्होंने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है और जिस तरह से आवास को लेकर उन्होंने पत्र जारी किया है वो सरासर पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी गांव में कई प्रधानमंत्री आवास फर्स्ट किस्त मिला, सेकंड किस्त अभी तक मिला ही नहीं है और हितग्राही दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का कोई योजनाएं चली नहीं रही है। तो इस तरह से चिट्ठी लिखकर सिर्फ झूठ बोलकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना पर छिड़ी बहस का लब्बुलुआब यही है कि तब इस्तीफा अब आभार। पीएम आवास पर बदले विचार, यानी कल तक जो मुद्दा कांग्रेस राज्य में राज्यांश न मिलने और टीएस सिंहदेव के इस्तीफे जैसी आपसी अंतर्दर्द की वजह बना था, आज वही भाजपा सरकार के लिए 10 लाख मकान पूरे करने की बड़ी उपलब्धि बन चुका है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पत्र जहां विपक्ष को आईना दिखा रहा है, वहीं कांग्रेस इसे केवल आंकड़ों की बाजीगरी बता रही है। बहरहाल इस सियासी नूरा कुश्ती के बीच सुखद यही है कि प्रदेश के गरीबों को छत मिल रही है। उम्मीद है कि बचे हुए या बनने वाले मकान भी इसी तेजी से पूरे होंगे, ताकि राजनीति से इतर हर हकदार को उसका आशियाना मिल सके। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ गए, मेहमान साहब को परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से निशिकांत पांडे जी जुड़े हैं। निशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से रुपेश दुबे जी जुड़े हैं। रुपेश जी आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। अविनाश, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुपेश दुबे जी, आप ही के पास में आते हैं। टीएस सिंहदेव को आपने इस रिपोर्ट में सुना होगा, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने जो वादा किया था, मुझे लगा कि मैं उस काम को, उस वादे को सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी, उसने जो चुनाव से पहले वादा किया था कि गरीबों को पक्का मकान दे दिया जाएगा, पहली कैबिनेट में उसको लेकर के मुहर भी लगा दिया गया। अब 10 लाख से ज्यादा मकान बना दिए गए। फिर क्यों कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है? जी नमस्कार, निशिकांत भाई नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। रोहित जी, पूरे भारत देश में और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भाजपा के नेता जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं, ये हास्यास्पद और शर्मनाक है। 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुआ और 2011 की आर्थिक जनगणना के अनुरूप भारत छत्तीसगढ़ में 18,75,580 पात्र परिवार रहे। अब चूंकि 2015 से प्रारंभ हुआ था, 3 साल भाजपा की सरकार थी। 3 साल में मात्र 2,67,000 आवास डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बने। और उसके पश्चात जब कांग्रेस की सरकार आई और 2018 में 11,76,146 आवास स्वीकृत हुए, उसमें से 8,63,567 आवास पूर्ण हो गए। अब उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक में होने के बाद ये बोलते हैं कि हमने कैबिनेट की पहली बैठक में पास कर दिया। आप देखेंगे 7,81,999 आवास को भाजपा की केंद्र सरकार ने वापस लिया। भूपेश बघेल जी ने अपने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 18/8/2022 को एवं 30/7/2023 को केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि आवास की जो स्वीकृति दे दीजिए, वापस लिए हैं उसको स्वीकृति दे दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता में रही और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के साथ जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय करने की बातें हुई थी, तो आवास के नाम पे केंद्र सरकार ने रोड़ा अटकाया, जिसके चलते आवास निर्माण नहीं हुए। 1 मिनट। और जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि हमने 2.5 साल में 10,60,000 मकान पूर्ण कर दिए हैं, तो मुझे बताइए, जब 8,63,000 मकान कांग्रेस के कार्यकाल में पूर्ण हो चुके थे, तो वर्तमान में भाजपा की सरकार किस प्रकार से झूठ बोलती है? निशिकांत जी जवाब दीजिए। कह रहे सारे मकान उन्होंने बनाए, तो फिर क्या शिलान्यास आपने किया या घर प्रवेश करवाया? कैसे आपने क्रेडिट ले लिया 10 लाख मकानों का? रोहित जी, आपको और दोनों भाई को संध्या जवाब। देखिए, सेवा, सुशासन और जन कल्याण का ये जो अंत्योदय का भाव है, वास्तव में काफी सुकून देता है। जिस प्रकार मुझे तो बस एक ही बात याद आ रही है कि पीएम आवास नाम है तो पूरा पैसा केंद्र दे, इस कारण राजस्व वापस चला गया, जिसके कारण टीएस बाबा ने इस्तीफा दिया, जो आपने स्टेटमेंट में सुना है। रुपेश जी, गंगा और जमुना में बहुत पानी बह गया है, लेकिन 18 लाख जो पीएम आवास की बात हम कर रहे हैं और 10,60,000 या 2.5 लाख में बनाने की बात कर रहे हैं, हम आपके कालखंड को इसमें गिन नहीं रहे हैं। आपको जनता नहीं गिन रही थी, हम क्यों गिनेंगे? तो 10,60,000 से ज्यादा मातृ शक्ति के नाम से, आपकी मातृ शक्ति के प्रति नफरत का जो भाव था कि हम बनाएंगे ही नहीं। देखिए रोहित जी, जब कोई सरकार आती है प्रदेश की जनता, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जिन 10 लाख मकानों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें वो मकान भी शामिल है जो कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया। बनाए हैं स्पष्टता से, वो चिट्ठी आप पढ़ भी नहीं रहे, वो क्या नाम है रुपेश जी, अब उसका हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। 2.5 साल में 2023 के बाद से 10,60,000 से ज्यादा मकान बना चुके हम। ये हमारा संकल्प था कि सबके घर पे छत हो, सर पे छत हो, और 4 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में। ये एक भागीरथी प्रयास है कि गरीब के घर में घर मिले, पानी मिले, बैंक अकाउंट हो। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्पना थी। उस कल्पना को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार रुकी हुई थी, क्योंकि इनको राजनीति करना था। मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये भूपेश बघेल जी ने कहा था या नहीं कहा था कि पीएम आवास इसलिए पूरा पैसा दो, और पैसा वापस चला गया था, और टीएस सिंहदेव जो इस्तीफा दिया था। रुपेश भाई, सरकार जाने के बाद भी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 10,60,000 आवास ये जो बना, ये इन 2.5 वर्षों में बना,
और जो 8 लाख रेस्ट ऑफ द आवास ठीक है। है उसमें भी काम ठीक है रुपेश जी, प्रगति छोटा पे सा है। जवाब, उसके बाद अविनाश के पास में जा रहे हैं। रुपेश जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। रोहित जी देखिए, जिस प्रकार से निशिकांत भाई बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट में 18 लाख आवास की स्वीकृति की बातें इनके लिए कैबिनेट में मुहर लगाई और उसके बाद केंद्र सरकार ने 8,40,931 आवास की स्वीकृति कब दी है, ये डाटा मुझे बता दीजिए। जिस प्रकार से स्वीकृति 8,40,931 और बार बार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कांग्रेस की सरकार थी उसके साथ अन्याय करती रही, और जब आपको स्वीकृति ही नहीं मिली है तो उतने मकान बनाने की बात करना पूरी तरह से झूठ है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय शर्मा जी के पास 2 विभाग है, गृह विभाग। ठीक है, लौटूंगा आपके पास में रुपेश जी, लौटूंगा आपके पास में। अविनाश के पास में चलते हैं। अविनाश, सवाल भले पूछा जाए लेकिन ये तो सच है कि जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, आवास योजना से सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के सर पर जो है छत की व्यवस्था जो है सरकार। हमने देखा कि जब पीएम आवास योजना शुरू हुई थी तो सबसे पहले आवास मित्र जो है हर ग्राम पंचायत में रखे गए थे। वो अपने क्षेत्र के लोगों के मकानों को लेकर उनका सर्वे करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है इसकी जांच करते थे और उसके बाद फिर एक सर्वे रिपोर्ट भेजते थे और वहां से फिर आवास का फॉर्म जो है वो जमा होता था और फिर आवास जो है स्वीकृत होने के बाद उनके घर बनने शुरू होते थे। लेकिन जब 5 साल जब इसी बीच में जब कांग्रेस की सरकार रही तब एक बात की चर्चा बनी हुई थी कि राज्यांश और जो है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच आवास योजना के लिए जो फंड है वो उसमें कहीं ना कहीं बीच की बात नहीं हो पा रही है, उनकी कहीं ना कहीं सही तरीके से संवाद नहीं हो पा रहा था और यही वजह थी कि आवास योजना पर एक बड़ा प्रभाव जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। निश्चित तौर पर जो पहले स्वीकृत हुए आवास थे उन आवासों के निर्माण कार्य जारी रहे, लेकिन इस बीच में यह भी देखा गया कि साल 2020 से 21 के बीच में आवास मित्र जो बनाए गए थे उन्हें भी जो है नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इस बीच में सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा था और यही वजह है कि आवास के कार्यों में धीमी गति जो है वो देखने को मिली। हालांकि जब बीजेपी सरकार में आई तो पहले ही इसको लेकर कहा गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय में एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देखा गया जिसमें मोर आवास मोर अधिकार का नाम दिया गया और इसके तहत एक बड़ा आंदोलन, प्रदेश स्तरीय आंदोलन देखा गया था। और कैबिनेट की पहली बैठक में जो 18 लाख आवास स्वीकृत हुए उसमें तमाम अलग अलग जो है क्षेत्र के आवास थे, जिसपे शहरी आवास प्लस के भी आवास थे, उसपे ग्रामीण क्षेत्र के भी आवास थे। तो वो एक कंबाइन पूरा जो है जितने भी आवास बनने थे उसके आंकड़े थे। लेकिन अभी यदि हम बात करें तो इन 2 सालों में निश्चित तौर पर सरकार ने फोकस किया, आवास जो है वापस से बनने शुरू हुए, फॉर्म जमा हुए, लेकिन अभी जो स्थिति यह है कि जो आवास जितने बनने चाहिए थे पहले उन आंकड़ों के बीच में काफी अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार ने दावा किया कि 10 लाख आवास जो है बनकर तैयार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को इसका फायदा जो है वो मिल रहा है। जी, जाहिर तौर पर प्रदेश की जनता को फायदा मिल रहा है। रुपेश दुबे जी, हर दिन देखिए 6,000 मकान बनाए, 1,600 मकान बनाए जा रहे हैं, यानी कि 6 लाख मकान बनाए गए 1 साल में। यदि हर दिन 1,600 परिवारों को आवास मिल रहा है, धूप पानी इन सब से संरक्षण मिल रहा है, उनको एक छत मिली है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं तारीफ तो करनी चाहिए कि सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, कम से कम इस मामले में। रोहित जी, आज ये बातें पूरी पब्लिक डोमेन में है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जिस प्रकार से 7 साल में क्रियान्वयन किया था, अनेकों पुरस्कार केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को दिया था। लेकिन जिस प्रकार से अविनाश जी ने बातें कही कि लगातार ये आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं और आज तक ये सच्चाई बताने में पूरी तरह से विफल हैं, जब पूरी तरह से भाजपा की सरकार केंद्र में। सीधे सीधे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 2.5 साल के भीतर 10 लाख मकान बनाए गए या नहीं बनाए गए? आपको क्या लगता है? 2.5 साल में 10 लाख आवास तो स्वीकृति नहीं हुए, 8,40,931 इनकी कैबिनेट के निर्णय के बाद स्वीकृति हुई है। ठीक है, निशिकांत जी जवाब दीजिए, जब मकान बनाए नहीं गए तो क्यों दावा कर रहे हैं आप? रोहित जी, 2 पत्र है, 2 पत्र 2 सरकार और कहीं खुशी कहीं गम। एक पत्र है कि हम बना नहीं सकते, दूसरा पत्र है कि हम बना चुके। 18 लाख स्वीकृत नहीं है। अरे साहब, आपके कालखंड का पेंडेंसी भूल जाते हो, डिलीट कर दियो।
पुरस्कार की बात करो, प्रदेश की जनता ने जो आपको पुरस्कार दिया है 2023 में, वो आपको ध्यान नहीं आ रहा है क्या? इसी कारण आपको प्रदेश की जनता ने पुरस्कार दिया था। आंकड़ों की बाजीगरी की बात कर रहे हो, 5 लाख का होर्डिंग लगाया था रोजगार देने का, 18,000 विधानसभा में स्वीकार करते हो। हमारे और आप में जो बेसिक डिफरेंस है कि जो हमने कहा वो किया, और ये जो जन कल्याण का, जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना, ये सरकार का धर्म है। आपने उसमें राजनीति की कि पीएम आवास नाम है, अगर इंदिरा आवास नाम होता, भूपेश बघेल जी 90%, 100% पैसा शराब घोटाले से देखते, धान घोटाले से देखते। लेकिन जनता के हित में काम करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कभी कोई योजना भी नहीं बनाई, और जो योजना केंद्र चला रही थी उसमें भी स्टक किया। दूसरा महत्वपूर्ण से रुपेश जी, आप कह रहे हो कि ये झूठ है। चुनौती देता हूं आपको, और पूरी कांग्रेस को देता हूं, प्रदेश की कांग्रेस को। हर ब्लॉक में मैं मानता हूं, आप हैं कि नहीं है नहीं मानता हूं, जानता, लेकिन मैं मानता हूं कि हर बूथ पे कांग्रेसी तो मिलेंगे। ये आवाज तो कोई इटली में बनाए नहीं है, हम फैक्ट फाइटिंग हो जाए बीएसटीवी के माध्यम से। मैं अनुरोध करता हूं बीएसटीवी से कि पीएम आवास के 10,60,000 से ज्यादा मकानों का फैक्ट फाइंडिंग कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा कराया जाए। अगर नहीं बना है, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। इस प्रकार रुपेश जी, जो आवास बनाए गए वो तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी बनाए गए होंगे ना, और कार्यकर्ता भी तो जब बैठक होती है तो जानकारी देते होंगे कि देखिए मेरा आवास बन गया। अरे ये तो इनको बोलना ही पड़ेगा ना, टीवी पे नहीं बोल रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से भ्रम की राजनीति करती है, और ये मैंने बोला, सुन लीजिए मेरी बात, रुपेश जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये आवास बने हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में बने हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 10,60,000 से ज्यादा आवास अगर बने हैं, और मातृशक्ति के नाम से इतना नफरत क्यों है आपको? इन्हीं मातृशक्तियों ने आपको वोट देके 2018 में सरकार, ठीक है, रुपेश जी को सुन लेते, फिर अविनाश के पास में चलते हैं। रुपेश जी, छोटा सा जवाब। देखिए, निशिकांत जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चैलेंज की बात कर रहे हैं। निशिकांत जी बता दें डिबेट में कि पहले कैबिनेट में कितने आवास की स्वीकृति का उन्होंने मांग पत्र भेजा, और केंद्र सरकार के बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। यही जबकि 2011 के आर्थिक जनगणना में छत्तीसगढ़ में कितने पात्र परिवार हैं, इसके आंकड़े वो देख लीजिए, 18,75,580। आंकड़ों की जानकारी नहीं है, 2026 में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गाना गा रहे हो, 2015 पूरे प्रदेश में 2015 में जो प्रधानमंत्री आवास 12,12,742 आवास पास हुआ। हमने उसके लिए बजट का एलोकेशन किया। बजट का एलोकेशन करने के बाद हमने 2.5 सालों में, रुपेश जी थोड़ा सा आप दोनों में डूब रहा। अविनाश के पास में चलते हैं। अविनाश, आंकड़ों को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है, इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? 2026 में है 10,60,000। ठीक है निशिकांत जी, अब अविनाश को सुन लेते हैं। अविनाश, जो सरकार दावा कर रही है, क्या उतने आवास बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, या फिर जो कांग्रेस कह रही है कितने पात्र हितग्राही है ही नहीं, तो फिर आपने आवास बना कैसे दिया? देखिए, आंकड़ों को लेकर निश्चित तौर पर सरकार ने समय समय पर जितने भी आवास स्वीकृत होते गए उन आंकड़ों को पेश किया है। धरातल पर जाकर ये देखना होगा कि उतने आवास निर्मित हो पाए हैं नहीं, क्योंकि कई वनांचल क्षेत्रों में जहां पर आवास को लेकर जो है कई प्रकार की गड़बड़ियां भी देखी गई कि कहीं पर घर बने नहीं थे लेकिन उन्हें बना दिया गया था। तो तमाम तरह के जो तकनीकी खामियां देखने को मिली, अधिकारियों की मिली भगत, ये तमाम चीजें आई। 10 लाख मकान जाकर ढूंढना, सर्वे करना एक बड़ा काम होता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं उनमें एक कंफ्यूजन ये पैदा हुई कि शहरी क्षेत्रों के आवास को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र के आवास है उनमें कितना अंतर है। और ये जो 18 लाख आवास सरकार ने बनाने का जो दावा किया था, इन 18 लाख आवासों के जो निर्माण कार्य में जो 10 लाख आवास पूर्ण हुए हैं, इसमें क्या 2023 से पहले के स्वीकृत हुए आवास थे, उन आवासों में कितने आवास का निर्माण कार्य हुआ, इनका एक कोलैबोरेशन जो है वो स्पष्ट जो है अब तक सही तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि आवास के जो स्वीकृत हुए आवास थे उनका कार्य भी जारी था। अभी भी रोजाना 1600 प्रतिदिन 1600 आवास के कार्य जो है वो हो रहे हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 2.5 सालों में सरकार ने दावा किया था कि 2.5 सालों में डेटा को लेकर स्पष्टता क्यों नहीं आ पा रही है? पूर्ण हो जाएंगे। नहीं, डेटा को लेकर पूर्णतः स्पष्टता है। चूंकि क्या है, कांग्रेस पार्टी को धूल राजनीति करनी है। विषय ये है कि हम तो स्पष्टता से कह रहे हैं कि जो 5 साल आपने नहीं दिया, जिसका पैसा वापस चला गया, वो भी पैसा जो आप सैंक्शन की बात कर रुपेश जी, पहले कैबिनेट में जब हम रखे थे तो उसके बाद बजट का प्रोविजन किया
जो टीएस बाबा ने लिखा था कि 10,000 करोड़ रुपया वापस चला जाएगा, जिससे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, पैसा आएगा प्रदेश में तो विकास के कार्य होंगे। ये वही बात हम कह रहे हैं कि उसके अलावा आवास प्लस ग्रामीण आवास। ठीक है रुपेश दुबे जी, यदि आपकी नजर में कोई ऐसा आवास है जो बना नहीं है, उसको कागजों में दिखा दिया गया है कि देखिए कंप्लीट हो गया है, तो क्यों नहीं उजागर करते आप? 10 सेकंड लूंगा। ठीक है, ले लीजिए निशिकांत जी, उसके बाद रुपेश जी के पास में चलते हैं। रोहित जी, कह रहा हूँ कि 10,60,000 से ज्यादा बन गया है और रेस्ट ऑफ द आवास पे भी तेजी से काम चल रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1600 प्रतिदिन जिस स्पीड से बनाया जा रहा है वो अद्भुत है और पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे तेजी से रुपेश दुबे काम करने वाला प्रदेश है। रोहित जी देखिए, पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी हैं जो पत्र में वाई लूटने का काम कर रहे हैं, विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद ज्ञापित करने की बात कर रहे हैं। ये अपने गृह मंत्रालय की लचरता को, गृह मंत्रालय में असफलता को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की आड़ ले रहे हैं। 2011 की वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुई, उस समय छत्तीसगढ़ में कितने पात्र परिवार थे ये तो बता दे पहले भाजपा। उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही तो 10,76,000 परिवारों को आर्थिक जनगणना के आधार पर स्वीकृति देने का काम कांग्रेस की सरकार ने की थी और 25-25 हजार रुपए उनको प्रथम किस्त में उनके खाते में दिया गया था। लेकिन भाजपा की सरकार उनको भी राशि न दे करके उनके साथ अन्याय करती रही। 2015 रुपेश दुबे जी, यदि आपने 10 लाख चिन्हांकित किए थे हितग्राहियों को, इन्होंने 18 लाख कर दिए थे, ये तो और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए, हमारी मंशा थी कोई भी आवासहीन व्यक्ति ना रहे। 2015 की जनगणना में केंद्र सरकार की योजना में कितने छत्तीसगढ़ में पात्र परिवार थे उसको बता दे भाजपा के लोग। और जब जो अपात्र थे, जिनके आर्थिक जनगणना नहीं होने के कारण जो वंचित थे, उनको कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख से ज्यादा लोगों का जिक्र किया गया था, तो वो सभी पात्र होंगे तभी तो उनके लिए आवास बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। देखिए, जिनके द्वारा आर्थिक जनगणना नहीं कराई गई थी, ये जनगणना 2021 में होना था, लेकिन भाजपा के लोग जनगणना ना करा करके छत्तीसगढ़ के निशिकांत जी, ऐसे नजर नहीं आता। निशिकांत जी क्या दिखा रहे हैं? उससे बचने के लिए कांग्रेस की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। रुपेश जी सुनो, आप बोल रहे हैं कि क्या कैसा था? 14 से पहले लेटर में लिखा हुआ है 14 दिसंबर 2023 2,46,215 पूर्ण आवास लिखा है। 2015 में लागू हुआ योजना 2015 में लागू हुआ। 25 जून 2015 को योजना लागू हुआ भाई। अरे सुनो तो गुरुजी, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। जान दो भाई, मैं बोल रहा हूँ जान दो। रोहित 25 जून 2015 को योजना लागू हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून को लागू हुआ। पार्टी को डिपेंड करना है, इसका मतलब कुछ भी थोड़ी चलेगा। रुपेश जी, मैं कह रहा हूँ आवाज जो आप छोड़ के गए थे, इस प्रकार से तू मैं चलेगा क्या? रुपेश जी, आप काफी वरिष्ठ हो। अपूर्ण आवास 2023 में जो थे 2 लाख समथिंग थे, वो लेटर में लिखा हुआ, पढ़ क्यों नहीं रहे उसको? हम तो सारे आंकड़े बता रहे हैं, साधु बात कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि आपने क्यों, भूपेश बघेल जी ने ऐसा क्यों कहा, टीएस सिंहदेव ने क्यों इस्तीफा दिया, इस बात का जनता को जवाब कौन देगा? हम दें। टीएस बाबा ने इस्तीफा दिया कि हम नहीं बना पाए इसलिए इस्तीफा दे रहे। भूपेश बघेल जी ने कहा कि पीएम आवास नाम इसलिए पूरा पैसा केंद्र दे। ये बात सही है गलत है? जवाब तो दो आप। हम बना रहे उससे भी सवाल पूछ रहे हो, आप नहीं बनाए तो उसका कोई जवाब नहीं। 10,60,000 ज्यादा बना दी, हम डंके के चोट पे कह रहे हैं साहब। ठीक है, समय हमें चर्चा में और इजाजत नहीं देता, चर्चा को हमें यहीं पे रोकना होगा। ठीक है, हालांकि दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं और सच्चाई उसकी क्या है जनता ही तय करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया निशिकांत पांडे जी, रुपेश दुबे जी और अविनाश, आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकार ये दावा कर रही है, कह रही है कि हर दिन 1600 से ज्यादा आवास बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरी योजना को लेकर के सवाल उठा रही है और इस पूरे डेटा को गलत बता रही है। लेकिन सरकार का खुद का दावा है, सरकार ये कह रही है कि जो वादा हमने किया था उस वादा को पूरा किया है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में बने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जो सियासत है वो चलती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।